हाँ भाई, क्या टॉपिक था अपना? लास्ट क्या चल रहा, क्वेश्चन चल रहा था अपना वो कौन वाला, और हमने निकाला था कि फोर्स ऑन एनी इमर्स्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू लिक्विड कितना आता है या फ्लूइड कितना आता है, वी रो जी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोंसी फोर्स, है ना, वो हमने निकाला था। तो बायोंसी वायोंसी कुछ अलग नहीं होता, लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स ही बायोंसी फोर्स है। हमने कैलकुलेट किया, किसी जनरल बॉडी के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कौन के लिए देख लिया है कि रिजल्ट वही आता है। अब उसमें फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में, ए पार्ट लिखवाया था मैंने कि फाइंड आउट फोर्स ऑन कौन ड्यू टू लिक्विड। दूसरा है फाइंड आउट फोर्स, सेकेंड है फाइंड फोर्स ऑन लेफ्ट वॉल। कंटेनर की जो लेफ्ट वॉल है उस पर कितना फोर्स होगा ड्यू टू लिक्विड। तो ये पानी का भरा हुआ था, इस लेफ्ट वॉल पे कैसे निकालेंगे फोर्स, तरीका क्या है? अब यहाँ कुछ अलग प्रेशर होगा, यहाँ कुछ अलग प्रेशर होगा, यहाँ कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होंगे। अब अलग अलग प्रेशर हैं तो प्रेशर वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पीडीए अलग अलग होगा। अरे फोर्स ड्यू टू प्रेशर वो अलग अलग होगा, तो हम क्या करें, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से किसी जनरल जगह पे जाएंगे, कितनी दूरी पे गया, एक्स पे गया, वहाँ का प्रेशर लिखा मैंने पी, तो वहाँ का प्रेशर कितना आया, वहाँ का प्रेशर आएगा P इक्वस टू पी नॉट प्लस रो जी एक्स। अब इस प्रेशर की वजह से डी एक्स दूरी पे फोर्स कितना आएगा, डी स्मॉल एरिया पे, तो एरिया कितना हो गया डी एक्स इंटू एल। अरे ये मैंने बताया था आपको, एल बाई एल है, एल चौड़ा एल अंदर है, ठीक है। तो कितना हो गया इसका एरिया, स्मॉल एरिया, डी एक्स इंटू एल। अरे ऐसी एक स्ट्रिप बनेगी अंदर, तो डी एक्स इंटू एल पे फोर्स हो जाएगा डी एफ, दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू एल डी एक्स। और टोटल के लिए क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा आपके पास। तो फोर्स ऑन दिस वॉल कितना आ गया आपके पास में, बताइए, पी नॉट क्या आया, एल डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया, अरे बोलो, एल स्क्वायर प्लस, सॉरी ये कितनी थी, ये हाइट कितनी ली हुई थी हमारी, ये हाइट कितनी ली थी क्वेश्चन में हमने कल, हैं एच ली थी क्या, एच ली थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पी नॉट इंटू एल एच डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, प्लस रो जी एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एच स्क्वायर बाई टू, तो इट कैन बी रिटन एज पी नॉट इंटू एल, इसमें भी आएगा, बिल्कुल ठीक है, इसको बाहर ही रख लो, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू टाइम्स एल एच। अरे ये तो बना, इसको दूसरा तरीके से क्या कह सकता हूँ मैं, ये सिंपल है, आसान है। दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का, अरे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ एनएलएम के लिए, फोर्सेज के लिए बताया हुआ है ना बार बार ही। तो इसका सेंटर ऑफ मास का प्रेशर इनटू पूरी वॉल का एरिया, अरे सेंटर ऑफ मास पे जो होगा वही तो पूरा फोर्स होगा सब जगह, तो सेंटर ऑफ मास का प्रेशर का फोर्स निकाल लेंगे हम। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एच बाई टू पे होगा, तो एच बाई टू पे कितना प्रेशर होने वाला है, सेंटर ऑफ मास का निकालूंगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू, ये हो गया प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इंटू एरिया ऑफ वॉल, कितना एच इंटू एल। चेक करो यही आंसर है क्या, अरे यही है ना। तो ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है निकालना। तीसरा जो तरीका है वो क्या निकालते हैं, नोट कर लिया इसको। तीसरा जो तरीका है, पूछे तीसरी चीज क्या पूछेगा वो, फाइंड आउट फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल वॉल ड्यू टू लिक्विड ही निकाल रहे हैं हम सभी, है ना। हॉरिजॉन्टल वॉल पे, नीचे वाली पे कितना होगा लिक्विड की वजह से,
कितना लगेगा? क्या करेंगे? अरे बोलो, नीचे वाली का एरिया इंटू प्रेशर कितना? एल स्क्वायर एरिया इंटू रो जी एच। अरे लिक्विड का प्रेशर यही आया ना, एल स्क्वायर इंटू रो जी एच। हाँ, आगे अरे वहाँ का प्रेशर इंटू वहाँ का एरिया, टोटल करोगे तो पी नॉट प्लस आ जाएगा, पी नॉट प्लस। अभी लेते हैं, उस बात पे भी डिस्कशन लेंगे। तो ये तीन ही तरीके के सवाल आपसे पूछेगा। कौन कौन से सवाल पूछेगा? आपसे कहेगा बॉडी इमर्स्ड है, उस इमर्स्ड बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू लिक्विड, कितना लगेगा? वो हमने निकाला, वी रो जी होता है, जिसको बायोंची नाम भी दे दिया जाता है। और यदि आप बायोंची नाम दे, इसीलिए बायोंची का जिक्र होता है ताकि आपको इंटीग्रेशन ना करना पड़े। तो हमने कल किया था बड़ा इंटीग्रेशन पिछले लेक्चर में, तो वो ना करना पड़े इसीलिए क्या करते हैं, बायोंची इतना मशहूर हो रहा है, बायोंची फोर्स सीधा निकल जाता है चुटकी बजा करके कि वी क्या, इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम, रो किसका, लिक्विड का, डिस्प्लेस लिक्विड का, इंटू जी, यही तो था वी रो जी, वही बायोंची फोर्स लगता है। एक तो वो हो गया फोर्स निकालने का तरीका। एक वॉल पे निकालना है, वर्टिकल वॉल पे निकालना, तो क्या करना है, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इंटू एरिया ऑफ वॉल, सीधा है जी, है बहुत ही जी है। हॉरिजॉन्टल वॉल पे क्या करना है, वहाँ का प्रेशर इंटू एरिया ही करना है, तो वहाँ का आ जाएगा प्रेशर। अरे क्लियर है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड आ जाएगा, कोई दिक्कत? ये तीन ही तरीके के पूछेगा। प्रेशर निकालना हमने पीछे सीख ही लिया था सब तरह से कि प्रेशर कैसे निकालते हैं, और ये प्रेशर की वजह से फोर्स निकालने के ये तीन तरीके हैं आपके पास में। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से कुछ बातें लिखिए, बहुत ही ध्यान से लिखनी है, लिखिए। और समझना उतना ही है जितना लिखवा रहा हूँ, उससे अलावा एक शब्द भी समझा तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। बस जितना बता रहा हूँ उतना समझ के रखना है। इफ एनी सॉलिड इज सराउंडेड बाय वन और more than one fluids, completely then net force by all the fluids will be opposite to gravity, and its magnitude will be सिग्मा रो आई वी आई जी। अरे एक या अनेक सारे लिक्विड से घिरा हुआ है कंप्लीटली, तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑल फ्लूइड्स की वजह से कितना होगा, सिग्मा रो आई वी आई जी, वेयर रो आई इज density of different fluids, where rho I is density of different fluids। डिफरेंट फ्लूइड कौन से, जो उसको बॉडी को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, उन्हीं की बात है। एंड वी आई इज एयर, करस्पॉन्डिंग
Vi is air corresponding displaced volume. एयर करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का मतलब जितनी जगह उन्होंने घेर ली है उसका वॉल्यूम है करस्पॉन्डिंग का, ठीक है ना, जितनी जगह उन्होंने घेर ली है वो है वी आई। तो सब फ्लूइड्स का क्या करना है, रो वी जी ऐड करके लिख देना है। रो क्या है, डेंसिटी जो टच कर रहा है फ्लूइड उस, वी क्या है, जितना एयर के डिस्प्लेस किया हुआ है जितना वॉल्यूम, वो वॉल्यूम, ठीक है ना। ये नोट डाल के लिखिए। नंबर 1 पॉइंट, डेंसिटी ऑफ एयर इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। डेंसिटी ऑफ एयर इज अज्यूम्ड टू बी नेग्लिजिबल। एयर की डेंसिटी क्या मानी जाती है, नेग्लिजिबल, मतलब जीरो ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट लिखिए, by looking at force of buoyancy, by looking at force of buoyancy, किसी के पिताजी नहीं बता सकते, किसी के पिताजी नहीं बता सकते कि किस फ्लूइड ने कितना फोर्स लगाया है। इफ देर आर मोर देन वन फ्लूइड, इफ देर आर मोर देन वन फ्लूइड, अब फ्लूइड ही एक है तो बता ही सकते हैं, एक ही फ्लूइड है तो कल निकाला ही था। इफ देर आर मोर देन वन फ्लूइड, तो हम क्या बता सकते हैं भैया कि सब ने मिलकर के कितना फोर्स लगाया है, ये चीज़ तो हम बता सकते हैं कि सब ने मिल मिला कर कितना लगाया है, लेकिन उसको देख करके हम ये कोई नहीं बता सकता कि किस फ्लूइड ने कितना फोर्स लगाया है। किसको देख के नहीं बता सकता, बायोन्सी फोर्स के फॉर्मूले को देख करके नहीं बता सकता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, this force is also known as force of buoyancy. ठीक है, तो तीन ही केस आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड या पानी कितना फोर्स लगा रहा है। कौन कौन सा, पूरा इमर्स्ड है तो उसका तरीका क्या देख लिया हमने, वही हार्ड था, उसी को निकालना हार्ड था, तो उसका सीधा तरीका क्या सीख लिया हमने, बायोन्सी फोर्स। कैसे निकालेंगे, ये रहा, रो आई वी आई जी लगा करके निकाल देंगे। रो छूने वाले लिक्विड्स की डेंसिटी, वी उन लिक्विड ने कितना एयर के इक्विवेलेंट, हवा में कितना वॉल्यूम उसका एयर के इक्विवेलेंट डिस्प्लेस किया है वो, इंटू जी, इससे निकाल लेंगे। वर्टिकल वॉल का क्या है, सीधा फॉर्मूला है, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इंटू एरिया ऑफ वॉल। हॉरिजॉन्टल वॉल का सीधा फॉर्मूला है, वहाँ का प्रेशर इंटू वहाँ का एरिया। ये तीन ही तरीके के फोर्स आपसे पूछेंगे, और ये चाहिए, ये फोर्स चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा, क्योंकि एफबीडी, जैसे वही कोन वाला सवाल था, उस कोन वाले सवाल में हमसे पूछ लेता कि बताओ इस रस्सी पे कितनी टेंशन लग रही है, तो हम क्या करते, हम कहते पानी ने लगाया ऊपर की ओर फोर्स, कौन सा, बायोन्सी, इसका वेट नीचे, टेंशन टी ऊपर, तीनों को बैलेंस करते पता चल जाता टेंशन कितनी है। तो हमें पानी वाला फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, हमेशा चाहिए होगा, ठीक है, तो वो हमेशा चाहिए होगा, इसलिए हमें, और वो किससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इजीली आर्किमिडीज वाले से आ जाएगा, जिसको बायोन्सी फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, उससे ये हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सवाल करना है सबको, एक सवाल डाल रहा हूँ मैं।
रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, 4 लिक्विड है। यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। यहाँ एक बॉडी जो है वो इस लिक्विड में यहाँ पे है, ये यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। ये हाइट है H1, ये हाइट है H2, और ये जो है ये है X2, ये है X3 और ये है X4, X2, X3 और X4, ठीक है। ये एक सिलेंडर सेट किया हुआ है लिक्विड के अंदर, ऐसे रखा हुआ है सिलेंडर। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट फोर्स ऑफ बायोन्सी। एरिया ए है, सरफेस एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सिलेंडर का। बताइए, आ गया होगा? सिंपल है क्या? छू कौन कौन रहे हैं उनका रो जी लिखिए। तो रो 2 X2A, अरे रो 2 X2A, X2A वॉल्यूम ए एरिया है तो X2 इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा इतने पार्ट का, ठीक है। तो इतने पार्ट का डिस्प्लेस किया है तो रो 2 इसकी डेंसिटी इंटू X2A कह दिया मैंने, इसका वॉल्यूम प्लस रो 3 X3A प्लस रो 4 X4A, अरे X4A हो गया, रो 4 X3A वॉल्यूम हो गया इसका, रो वी जी को ऐड कर दिया। सिंपल है तो एकदम। क्या निकल गए? बायोन्सी फोर्स निकल गया। अरे लिक्विड ने जो निकाल इनटू जी करना है क्या? हाँ जी, ये लो सबके कर देते हैं जी, ठीक है। रो वी जी आ गया। तो ये होगा बायोन्सी फोर्स। बायोन्सी फोर्स में इतना ही काम करना है आपको, फट से सिग्मा वी रो जी निकालो, जो छू रहे हैं उनका। सिंपल कहानी है एकदम। सेकेंड लिखिए, फाइंड आउट द फोर्स बाय रो 1, फाइंड आउट द फोर्स बाय रो 1 ऑन द सिलेंडर। बताओ कितना होगा? बताइए। जीरो किसका? अरे रो 1 इसको छू ही नहीं रहा है, फोर्स छूने से आएगा, प्रेशर का फोर्स बताया ना। दूरी से फोर्स दो ही आते हैं, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, ठीक है ना। बाकी या मैग्नेट वाला कह सकते हो आप एक, लेकिन वो यूज आता नहीं जाता। तो ये 2-3 फोर्स फील्ड वाले फोर्सेज हैं, वो दूरी से आएंगे, फील्ड फोर्सेज यूँ कहूँ, ठीक है। बाकी छूने से ये छूने से आता, तो छू ही नहीं रहा है। अरे एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, फिर ऊपर तीसरा ब्लॉक रखा, तो तीसरा ब्लॉक उस नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं, तीसरा दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए बात को? तीसरा पहले पे डायरेक्ट नहीं लगा रहा है, छूने से आता है ना फोर्स। तो वही वाली बात है यहाँ पे। नेक्स्ट लिखिए, फोर्स बाय रो 2 ऑन द सिलेंडर।
बताइए। कितना? रो 2। अब आपका मन कर रहा होगा ये रो 2 x2 a इंटू जी, मन तो कर रहा होगा ना, चिक चिक के कह रहा होगा यार यही तो है रो 2 वाला। लेकिन कितना ही मन करे लाइन लिखवाइए, उस पर भरोसा रखिए। एक्सप्रेशन को देख के, बायोन्सी फोर्स के एक्सप्रेशन को देख करके किसी के पिताजी नहीं बता सकते कि किस फ्लूइड ने कितना फोर्स लगाया है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि किसी के पिताजी कभी नहीं बता सकते, मैंने कहा एक्सप्रेशन को देख करके नहीं बता सकते। तो बता तो सकते हैं, बताएंगे अभी। कैसे बताएंगे बताओ, कितना आएगा? यहाँ पे निकालना तो मैं यहाँ का प्रेशर निकाल लूँ, अरे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा बताइए? P0 प्रेशर निकालना सीख चुके हैं हम कल, रो 1 GH1 प्लस रो 2 G और ये हाइट H2 माइनस X2। अरे यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया, दिस इज द आंसर। अरे ये यहाँ का एरिया समझ गए, तो यहाँ का प्रेशर इनटू एरिया, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 ही तरीके हैं आपको बता रखे हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वर्टिकल सरफेस पे और सारा मिला के नेट फोर्स। तो उस एक्सप्रेशन को देख करके आपको नहीं बताना है। अगला बताइए, फोर्स बाय लिक्विड 3। फटाफट बताओ जल्दी जल्दी, फोर्स बाय लिक्विड 3। अरे 0, क्या निकाल रहे हो हैं? अरे लेफ्ट राइट का फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे से लग नहीं रहा तीसरे लिक्विड से। अरे लेफ्ट राइट का कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे लग नहीं रहा है, तो 0। फोर्स बाय लिक्विड 4 बताओ फटाफट। कितना आएगा? अरे यहाँ का प्रेशर ढूंढोगे ना, लेफ्ट राइट का तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर बताओ, P0 प्लस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2। अरे यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, फिर ये रो 3 GX3 प्लस रो 4 GX4। अरे यहाँ का प्रेशर ये तो होगा रो 4 GX4 और इनटू एरिया। किधर आएगा ये? अपवर्ड। ये किधर आया था? डाउनवर्ड। ये किधर आएगा? अपवर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट, नेट फोर्स बाय लिक्विड्स ऑन द सिलेंडर। नेट फोर्स बाय लिक्विड्स ऑन द सिलेंडर। नेट फोर्स बाय लिक्विड्स ऑन द सिलेंडर, बताइए। हैं? हाँ, अरे निकाला ही हुआ है। अबे ये नहीं है क्या? सभी लिक्विड्स का ही तो है बायोन्सी। और वैसे निकालो तो ऊपर वाले में से ये ऊपर लग रहा है, उसमें ये नीचे लग रहा है, वो घटा दो, इसमें से घटा दो, यही आएगा। चेक करो,
तो आपके पास तो तरीका है, आपको बेंच नहीं आता, आर्किमिडीज ने नहीं बताया होता तो भी आप कर दोगे, है ना, वही आएगा आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। ये हाइट है h2, ये हाइट है h1, ये डेंसिटी है रो, और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो है A, क्रॉस सेक्शन एरिया है A। और यहाँ प्रेशर कितना है P0, यहाँ प्रेशर है P0। बताइए, दो क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें। फर्स्ट बताइए, फोर्स बाय वाटर ऑन द सिलेंडर force by water on the cylinder। दूसरा, बायोंची फोर्स ऑन द सिलेंडर। बताइए, निकाल लिया? कितना आया? कितना आया बताओ? है कितना? रो जी H1 यही आया? अरे रो जी H1 ही आया क्या? कितना आया? प्लस P0 इंटू A, ये कितना आया? हैं? रो जी H1 इंटू A। अरे यही आए पक्का? बताइए। अरे भैया बायोंची तो सीधा सीधा है, क्या है? जो छू रहे हैं उनका, जो छू रहे हैं उनका रो वी जी,
तो छू कौन कौन रहे हैं? तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्लस फोर्स ड्यू टू एयर। अरे नेट फोर्स यही तो आएगा, लिक्विड छू रहा है, लिक्विड का कितना फोर्स आएगा? रो जी H1A, अरे रो वी जी प्लस रो ऑफ एयर कितना? 0 इंटू जी इंटू H2A। तो कुल मिलाकर के आया कितना? रो ए जी H1। तो रो ए जी H1 बिल्कुल सही आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपने देख के हड़बड़ाहट में बोल दिया होता, आपने अच्छा किया नहीं बोला, बहुत बढ़िया सोचा, कुछ नहीं सोचा, हालांकि जवाब सब नहीं दिया, बढ़िया सोचा एकदम। क्योंकि यहाँ हवा, आप कहते सर पानी नहीं लगाया, हवा कितना लगा रही है? 0 लगा रही है। अरे 0 लगा रही है क्या? हवा कितना बायंशी फोर्स लगा रही है इस बॉडी पे, या कितना फोर्स लगा रही है? बायंशी नहीं, कितना फोर्स लगा रही है? नेट फोर्स हवा प्लस पानी मिलके लगा रहे हैं रो ए जी H1। तो उसमें पानी ने लगाया इतना बायंशी, हवा ने लगाया ये 0। ऐसे मैंने क्या कहा? देख करके नहीं बता सकते, किसी के पिताजी नहीं बता सकते, ऐसे थोड़ी बोला था। इतना रूड शब्द लिखवाया है कि पिताजी नहीं बता सकते, वो ये इसीलिए तो लिखवाया है कि देख करके नहीं, कितना ही मन करे चाहे कि हवा 0 नहीं लगा रही है भैया, देख करके नहीं बता सकते। और 0 कैसे लगा सकती है हवा? हवा कितना लगा रही है इस पे बताइए? अरे P0A लगा रही है ना, ए एरिया इसका, तो P0A लगा रही है हवा तो नीचे की ओर। और P0A नेग्लिजिबल है क्या? P0 की वैल्यू होती है 10 पावर 5 इंटू एरिया, 1 मीटर स्क्वायर भी लोगे तो 10 पावर 5 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। 10 पावर 5 न्यूटन का मतलब क्या है? 10,000 किलो का आदमी सिर पे बैठा है, नेग्लिजिबल है क्या? अरे 10 पावर 5 न्यूटन mg, 10,000 किलो का आदमी सिर पे बैठा है, नेग्लिजिबल है क्या? नेग्लिजिबल बहुत है, बहुत पावरफुल है। तो अभी हमारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा है सिर पे? 10 पावर 5 के ऑर्डर का ही लग रहा है। अरे 10,000 किलो का आदमी एनी टाइम सिर पे लेके घूम रहे हैं हम, सिर हिला के देख रहा है, मन से बोला क्या गड़बड़ है। और उतना ही फोर्स इधर से भी है, उतना ही इधर से भी, इधर से सब तरफ से लग रहा है। 3D में सब तरफ से लग रहा है, और हम इसके हैबिचुअल हैं, पैदा होते ही हैबिचुअल हो जाते हैं। पैदा होने से लेकर के अब तक हम उसी एनवायरनमेंट में पले बढ़े हैं जहाँ 10 पावर 5 न्यूटन के ऑर्डर का फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, बॉडी के ऊपर लग रहा है। और ये थोड़ा अमाउंट नहीं है, 10,000 किलो का आदमी धक्का दे रहा है, 10,000 किलो के वेट के बराबर का धक्का। लेकिन फिर भी कोई फ़र्क पड़ रहा है आपके? यूँ हाथ हिला लेते हो आप 10,000 किलो में, यूँ चलते फिरते, इतना 10,000 किलो के वेट के बराबर का फोर्स अभी और एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो क्या हालत होगी? ऐसे तो नहीं कहोगे कि सर लेफ्ट वाला राइट वाला बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे? बताया हुआ ना कि हो जाएंगे? नहीं होंगे ना? क्या हो जाएगा? चपड़ा बैठ जाएगा ना। अरे 10,000 किलो का नीचे से लगाया, 10,000 किलो के वेट के बराबर फोर्स 10,000 किलो का ऊपर से लगाया तो सैंडविच बन जाएगा। बराबर लगाया तो एक ट्रेन के हाथ इधर से बांध दिया, एक इधर से बांध दिया, दोनों ट्रेन चला दी, वो बराबर फोर्स लगा रहे हैं, फाड़ देगी बॉडी को, है कि नहीं? तो इक्वल कैंसिल नहीं होते, ये हैबिचुअल है। लेकिन हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए, ये चीज़ें बताई हुई हैं तुम्हें पहले भी। हमारी अभी स्पीड भी बहुत ज़्यादा, अर्थ बहुत तेज़ स्पीड से घूम रही है ना। हम हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या कर रहे हैं, यहाँ दौड़े जा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड, ये पूरी अर्थ घूम रही है, लेकिन हमें फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमें चेंज फील होता है, चेंज इन वेलोसिटी फील होता है। आप ड्रैगन के झूले पे जाते हो तो क्या फील होता है? वो यूँ जाता है झूला तब दिक्कत नहीं, वो वहाँ से रिवर्स करता है ना, वहाँ दिक्कत है, वहाँ चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, वहाँ वेलोसिटी उधर जाते जाते 0 हो गई, इधर ले रही है। तो ड्रैगन के झूले वहाँ दिक्कत आएगी, है ना। आप बंजी जंपिंग करोगे तो नीचे जाते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नीचे जाके जब वो वापस उठाएगा तब जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, नीचे बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी, वो जस्ट 0 कर रहा है, फिर वापस ऊपर खींच रहा है आपको, उस समय जाने चेंज के आदि नहीं हम। रेगुलर वेलोसिटी में कार कितनी रफ्तार से दौड़ा दो आप, 500 की रफ्तार से दौड़ा दो, कार में बैठे हो तो बैठे ही, आप झटका नहीं लगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि कार तेज चल रही है।
यदि आपकी आंखें बंद कर दी जाएँ और रोड बिल्कुल स्मूथ हो, जैसे एरोप्लेन में होता है, कहीं बैठे होंगे तो फीलिंग क्या रहती है, ऐसी रहती है खड़ी बस में बैठे हैं, बस खड़ी है उसके डब्बे में बैठे हैं एरोप्लेन में, ऐसी तो फीलिंग आएगी। कोई झटका वटका नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, तो हमें फील ही नहीं होता एरोप्लेन चल रही है कि हमें चेंज फील होता है। एरोप्लेन उठती है और लैंड करती है उसी टाइम हमें फील होता है बस, बाकी एरोप्लेन चल रही स्मूथ चल रही होती है, हमें फील ही नहीं होता। बॉडी बनी ही ऐसी है, ठीक है। तो ये नेग्लिजिबल नहीं है, P0 है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ठीक है। इस लिक्विड के द्वारा निकालना था फोर्स बाय वाटर ऑन द सिलेंडर। तो यहाँ का प्रेशर, साइड वाला तो कैंसिल हो गया, अभी सीख रहे थे ना हम। तो यहाँ का प्रेशर कितना आया, P0 प्लस ρgH1 इंटू A, जो कि आपने बिल्कुल अच्छा निकाला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हेडिंग डाल दो सॉलिड इन ए फ्लूइड। देखते हैं सॉलिड इन ए फ्लूइड। तीन सिचुएशन लेता हूं मैं। ये तीन सिचुएशन ले ली मैंने। यहाँ क्या हो रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब बायोन्सी फोर्स किसके बराबर है, बायोन्सी फोर्स किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। बायोन्सी फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल है, तभी तो तैर रहा है। ये कुछ बाहर रह के तैर रही है बॉडी, ये पूरी इमर्स है, इमर्स होके तैर रही है, तब भी बायोन्सी फोर्स इसके वेट के क्या है, बराबर है। अरे तभी तो तैर रही है। और ये डूब गई है, डूब गई है मतलब बायोन्सी फोर्स छोटा पड़ गया और इसका वेट क्या हो गया है, ज़्यादा। तो हम कहेंगे बायोन्सी फोर्स इज लेस देन इट्स वेट। बायोन्सी फोर्स वेट से क्या हो गया है, कम हो गया है। वेट कितना होगा, फॉर्मूला क्या लिखूं वेट के लिए, वेट के लिए और बायोन्सी फोर्स के लिए। बायोन्सी फोर्स का फॉर्मूला बताओ, वी रो जी। तो वी ऑफ इसका अभी हमने देखा ये आता नहीं है, काउंट नहीं होता एयर वाला, तो वी ऑफ लिक्विड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। अरे जो लिक्विड छू रहा है उसी का तो आएगा वॉल्यूम, उसी की डेंसिटी और उसी का वॉल्यूम जितना है हटाया गया एयर का पार्ट। वेट कितना है इसका, तो वी ऑफ सॉलिड, अरे सॉलिड का वॉल्यूम इंटू सॉलिड की डेंसिटी इंटू जी। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब हमने कहा कि एफ बी और डब्ल्यू दोनों क्या हैं, यहाँ बराबर हैं, बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, जी से जी कैंसिल है। तो यहाँ ये डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है कि पूरी बॉडी का वॉल्यूम ज़्यादा है, पूरी बॉडी का ज़्यादा है। तो वी ऑफ सॉलिड ज़्यादा है, किससे, हमने क्या कहा, पहली बात क्या निकल गया कि फ्लोट करे, इसका मतलब बायोन्सी फोर्स वेट के इक्वल है, इसका मतलब ये टर्म इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वी रो और ये वी रो बराबर है। तो हमने क्या देखा कि ये इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम तो कम है, तो वी लिक्विड कम है, तो रो लिक्विड को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा। तो हम कहेंगे रो लिक्विड ज़्यादा है, किससे, रो सॉलिड से। तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो बॉडी बाहर रह करके फ्लोट करने वाली है। समझ में आई बात, बाहर फ्लोट करेगी। यहाँ बताइए क्या है सिचुएशन, यहाँ इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम और सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, बराबर है। तो ये बायोन्सी फोर्स वेट के इक्वल है, जी से जी कैंसिल किया तो वी एल वी एस के इक्वल है, तो रो एल रो एस के इक्वल होगा। मतलब दोनों की लिक्विड की और सॉलिड की डेंसिटी क्या है, बराबर है, अंदर रह के तैर रही है, अंदर रह के तैर रही है ना। एक बार बचपन में हम गिल्ली डंडा खेला करते थे, तो वो गिल्ली जा करके कहाँ गिर गई, तालाब में जाके गिर गई, और तालाब में सब ढूंढे उसको, गोता मार मार के नीचे पैंदे में मिल जाए कि गिल्ली मिल जाए, नीचे ऊपर भी नहीं आई, थोड़ी देर वेट किया, ऊपर भी नहीं आई, सब ढूंढे, नीचे नहीं मिली, आधे घंटे तक ढूंढते रहे, कहाँ मिली, बीच में कहीं तैर रही थी,
बीच में कहीं तैर रही थी। बोला ये यहाँ तैर रही है, एक जना बोला बीच में तैर रही थी। इसका मतलब क्या था कि उसकी गिल्ली की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के क्या हो गई, उसकी लकड़ी की डेंसिटी जो वाटर की डेंसिटी क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी, बराबर डेंसिटी है तो अंदर रह के तैरेगी बॉडी। समझ में आ रही है बात? ज़्यादा डेंसिटी तो बाहर रह के तैरेगी। और यहाँ क्या हो गया होगा, बायोन्सी कम पड़ गया, डूबे हुए पार्ट हैं तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड भी वही है और सॉलिड का भी वॉल्यूम तो वही है, तो वॉल्यूम तो वही है, लेकिन ये फोर्स कम पड़ गया, इसका मतलब रो ऑफ लिक्विड कम पड़ गया, रो ऑफ सॉलिड क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो रो ऑफ लिक्विड इज लेस देन रो ऑफ सॉलिड। ये 3 केस हो सकते हैं, कोई भी सॉलिड जो फ्लूइड के अंदर डालोगे तो 3 केस हो सकते हैं, बाहर रह के तैर सकता है, फुल्ली इमर्स होकर तैर सकता है और डूब सकता है उसके अंदर इमर्स। क्लियर है बात? एक सवाल करते हैं, और ये डेंसिटी कौन सी डेंसिटी है, ये सॉलिड वाली एवरेज डेंसिटी है, ये एवरेज डेंसिटी, इसको आप लिख सकते हो एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसको एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख सकते हो। मतलब एवरेज डेंसिटी की क्या परिभाषा है, एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अरे आपका सॉलिड हो सकता है 2-3-4 चीज़ों से मिलके बना हो। अरे आपने कहा आपका सॉलिड जो है उसमें बर्फ़ भी है, लकड़ी का टुकड़ा भी इसमें डाल रखा है आपने, लोहे का टुकड़ा कुछ भी डाल रखा है, कई 3-4 चीज़ों से मिलके बनी है ना, या वाटर से बनी है, कोई और लिक्विड भी है डेंसिटी का अलग अलग, तो वो सॉलिड आपका कुछ कई चीज़ों से मिलकर बना सकते हो, उसकी एवरेज डेंसिटी। हम उस समय क्या बात कर रहे होंगे, एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये एवरेज डेंसिटी आएगी यहाँ पे, एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। समझ गए बात को? एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात कर रहे होंगे वीएस में। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगी, एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड? अरे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल मास उस बॉडी का होगा गिवन रहेगा, उसमें उसके टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे तो उसकी क्या आएगी, अब वो कितनी चीज़ों से मिलके बनी हो, चाहे 50 चीज़ों से मिलके बनी हो, उसके टोटल मास में टोटल वॉल्यूम एक्वायर का डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगी हमारे पास, एवरेज डेंसिटी आएगी, और वो एवरेज डेंसिटी से कंपेयर करेंगे हम इन चीज़ों को, ठीक है, एवरेज डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक बॉडी है हमारे पास कुछ ऐसी शेप की, होलो बॉडी है, एकदम होलो बॉडी, और इसका मटेरियल एक ही जैसा है, सारा मटेरियल डेंसिटी सेम है, होलो बॉडी है, इसका इंटरनल वॉल्यूम जो है वो V है और एक्सटीरियर वॉल्यूम जो है वो 1.1 V है। समझ गए? इंटरनल वॉल्यूम जो है वो कितना है, V है, और एक्सटर्नल कितना है, 1.1 V है। लिखिए क्वेश्चन, इफ इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर, if it is half filled with water, it float in half submerged state, it float in half submerged state in water. Find out density of material. बताइए, करिए सवाल को। पानी की डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी होती है, ठीक है ना, ये है। कई बार वो रिलेटिव डेंसिटी पूछेगा, रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है, अरे विद रिस्पेक्ट टू वाटर ही है। कई बार क्या पूछेगा,
स्पेसिफिक पूछेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो भी क्या है, अरे वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ही है, उसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। करिए। क्या आया? अच्छा सवाल है, लेकिन इजी है वैसे। क्या कहा गया है आपको कि ये कंटेनर है, इसमें पानी है मान लीजिए, और ये जो बॉडी है ये कैसी स्टेट में सबमर्ज्ड है? अरे हाफ सबमर्ज्ड है, जैसी भी बॉडी है इस शेप की, ऐसा ही तो बोला है, हाफ सबमर्ज्ड है। ये पानी है और साथ में बॉडी में भी पानी भरा हुआ है, आधी में, यही तो बोला है, और आधी डूबी हुई, उतरे में पानी भी भरा हुआ है अंदर। पूछा इसकी डेंसिटी बताओ। अब ये रुका हुआ है कि नहीं बॉडी, या चल रही है? रुकी हुई है। तो सिंपल इक्विलिब्रियम का सवाल है, जस्ट इक्विलिब्रियम का सवाल है। आप फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? बायोंसी फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? तो आधा पार्ट डूबा हुआ है, बाहर वाला का लगाएंगे हम। तो बाहर का वॉल्यूम कितना है? 1.1 वी, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 0.55 वी। अरे बोलो, 0.55 वी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी 1 ले लिया हमने, 1 ग्राम पर सीसी वाटर के लिए, ठीक है, इनटू जी। अरे वी रो जी किधर लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी पे? इसका खुद का वेट लग रहा है नीचे, और इस अंदर भरे हुए वाटर का भी तो वेट नीचे लग रहा है। बाहर वाले पानी को थोड़ी पता है अंदर पानी भरा है कि क्या भरा है। अरे चश्मा थोड़ी पहन रखी है उसने, अंदर से लेजर कुछ ऐसा थोड़ी देख रहा है कि आर पार देख रहा है। उसको क्या पता पत्थर रखा है कि पानी भरा है कि पूरा है कि खोखला है कि बाहर वाले पानी को। तो अंदर वाला वेट तो काउंट होगा ना उसके लिए। तो कितना होगा? अंदर वाला का वॉल्यूम कितना है पानी का? है वी है टोटल, तो v/2, तो v/2 तो इक्वल्स टू ये ऊपर क्यों लगने वाला, उसके इक्वल कर देंगे v इंटू 1 इंटू जी, v/2 इंटू 1 इंटू जी, ठीक है, v/2 इंटू 1 इंटू जी कर दिया। प्लस कौन सा करेंगे? प्लस कौन सा कर दूं बताओ? इस बॉडी का वेट। तो माना कि इसकी डेंसिटी रो है, वही तो पूछिए आपसे, तो इसकी डेंसिटी रो है। इसका वॉल्यूम कितना है? अरे बाहर का 1.1, अंदर का v, तो 0.1, तो 0.1 v इंटू रो इंटू जी। खत्म सवाल, बस आ गया आंसर। रो निकाल दो, इतनी देर लगाने का सवाल नहीं था। जस्ट फोर्सेस को बैलेंस करना है, रुकी हुई बॉडी है। तो मैकेनिक्स को याद रखिए, यहाँ एनएलएम ही यूज होता है इस चैप्टर में।
एक नोट डाल के लिख दीजिए, डेंसिटी ऑफ आइस इज कितनी होती है? 0.9 ग्राम पर सीसी। डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी। जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी। अरे बर्फ को पानी में डालोगे तो कैसे तैरेगी? कुछ बाहर रह के तैरेगी ना। डेंसिटी कितनी है बर्फ की? 0.9 है। 0.9 है तो कितना, 90% से काम चल जाएगा। अरे 0.9 है डेंसिटी, तो वाटर वाले का जो बायोन्सी उसका 90% से काम चल जाएगा। पूरे वॉल्यूम को लेने की ज़रूरत नहीं है ना अंदर, तो 10% वॉल्यूम क्या रहेगा? बाहर रहेगा। अरे समझाइए क्या बोल रहा हूँ? पानी का तो पूरा डेंसिटी है ना 1, तो ये पूरा डुबो देता, पानी ही होता है तो वी रो जी की इक्वल होता, अंदर एक में एक हो जाता, अंदर डूब के तैरता, बायोन्सी फोर्स वेट के इक्वल हो जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बायोन्सी पानी की वजह से लग रहा है, तो 90% डूबे हुए पार्ट का इंटू 1 आएगा, और उधर क्या आएगा, 1 की जगह 0.9 आएगा, पूरा डुबोना पड़ेगा तभी तो बराबर हो पाएगा। तो 10% क्या रहेगी? बाहर रह के तैरेगी। 10% बाहर रह के तैरेगी, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, डायग्राम बना लीजिए। ये बर्तन है, पूरा भरा हुआ है एकदम अप टू ब्रिम, पूरा भरा हुआ है, आइस डालने के बाद पूरा भरा हुआ है। अब सवाल लिखना है। लिखिए, एन आइस्ड बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर, एन आइस्ड बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर which is completely filled, which is completely filled लिखिए, केस 1, बॉडी इज मेड ऑफ आइस कंप्लीटली, बॉडी इज मेड ऑफ आइस कंप्लीटली। केस 2, there is a cavity in iced body, case 3, there is a wooden block inside iced body, अरे बर्फ जमाते समय मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया अंदर। केस 4, देयर इज एन आयरन बॉडी, देयर इज आयरन बॉडी इनसाइड द आइस्ड बॉडी, आयरन बॉडी इनसाइड द आइस्ड बॉडी। और ये बताया हुआ कि हर केस में फ्लोट कर रही है बॉडी। इसका मतलब क्या है, एवरेज डेंसिटी कम रही होगी लिक्विड से, अरे तभी तो फ्लोट करेगी। लिखो, इफ आइस मेल्ट्स, अरे हर सवाल अलग सवाल है, 4 सवाल हो गए हैं, ठीक है।
इफ आइस मेल्ट्स कंप्लीटली will water spill out? बताइए। सोच के बताइए कैसे कैसे क्या क्या केस होंगे, सभी केसेस के बारे में क्या लगता है। पहले केस में क्या होगा, पढ़े हो ना पहले भी है। बताइए भाई क्या लग रहा है, अंदाज से बताइए, सोचने पे क्या लग रहा है आपको। पहले में बाहर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा पक्का। दूसरे में, अरे बोलो, नहीं गिरेगा। तीसरे में भी नहीं गिरेगा। चौथे में गिरेगा। चौथे में भी नहीं गिरेगा। अरे बोलो भाई क्या लगता है, ये बताओ कौन से केस में गिरेगा, ऐसे बताओ कौन कौन से केसेस में गिरेगा। हैं? पांचवे में हैं? फोर्थ केस में बाहर गिरेगा, किसी भी केस में नहीं गिरेगा, किसी भी केस में नहीं गिरेगा। कैसे नहीं गिरेगा, कैसे सोचते हैं, देखिए ये बहुत अच्छे सवाल हैं, पूछते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे इनके अंदर बहुत ज़्यादा। ध्यान से समझिएगा बात को। ये बॉडी है और ये इसमें अलग अलग चीज़ें फंसाई हुई हैं, इसमें लोहे का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसे कुछ करके फंसाया हुआ है, जमा दिया बर्फ़ में। चार सिचुएशन हमारे पास, अकेली आइस होती, अंदर एयर की कैविटी होती, लकड़ी का टुकड़ा होता और आयरन का टुकड़ा होता। ये चार केस है हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बताइए कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो बायोन्सी फोर्स कितना लग रहा होगा इस पर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी, अरे इतना ही तो है, वी रो जी, अरे ये लगता है फोर्स बायोन्सी फोर्स इक्वल्स टू वेट। वेट कितना, दो चीज़ें हैं, कौन कौन है, एक तो आइस है, तो वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। अरे सॉलिड प्लस आइस दो चीज़ें हैं ना, तो सॉलिड का वॉल्यूम इंटू सॉलिड की डेंसिटी इंटू जी, वो सॉलिड का वेट आ गया, और आइस का वॉल्यूम इंटू आइस की डेंसिटी इंटू जी, वो आइस का वेट आ गया, दोनों बराबर होंगे बायोन्सी फोर्स की। यही तो है, फोर्स बैलेंस कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से जी तो हो गया कैंसिल आपका। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना आ गया, निकला, हटा यहाँ से, वो आ गया वी आई रो आई अपॉन रो डब्लू प्लस वी एस रो एस अपॉन रो डब्लू। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या किसी को, है? और टोटल वॉल्यूम कितना है, एंटायर वॉल्यूम वी आइस प्लस वी सॉलिड, अरे यही तो है टोटल वॉल्यूम। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लिया मैंने, पता होना चाहिए आपको। टोटल वॉल्यूम कितना है, आइस का वॉल्यूम प्लस इस सॉलिड का वॉल्यूम, यही तो है टोटल वॉल्यूम, कोई दिक्कत इसमें। तो ये इतना डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना, मैंने कहा इतना पानी हटाया होगा इसने, यदि ये तैर रहा है तो निश्चित रूप से बायोन्सी इसके वेट के बराबर होगा, वो मैंने किया, तो उससे मेरे को पता चला कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम मेरे को पता चल गया कितना हटाया होगा डुबोने पर। अब मैं क्या करूँगा, ये बर्फ़ पिघलेगी, तो मैंने कहा इस बर्फ़ को मैं अलग ले गया, बाहर निकाला, इस बर्फ़ को मैंने बाहर निकाला और एक अलग कटोरे में ले गया,
और मैंने कहा कि बर्फ़ तुम अब पिघल जाओ इसके साथ में, जो भी चीज़ आपके पानी बन जाओ। और इसको मैंने बाहर निकाल लिया और पानी को बोला स्टैचू, पानी को बोला स्टैचू। तो पानी को स्टैचू बोला तो क्या स्थिति हो गई भैया, पानी हो गया स्टैचू, और सिचुएशन हो गई ये, अरे पानी हो गया स्टैचू, ऐसी सिचुएशन हो गई। आइस वाटर है तो गेम खेलने बनता है ना, आइस वाटर। तो इसको बोला स्टैचू, पानी रुका हुआ है, मैं इसको ले गया बर्फ़ वाले इस मामले को, आइस प्लस सॉलिड को निकाल के यहाँ इस मग्गे में पिघलाया, इसको पिघला लिया। अब सॉलिड तो पिघलेगा नहीं, बर्फ़ पिघल गई, और पिघल के वापस ला के इसमें डाला। अब इसमें डाला, यदि ये जो पिघलाया है ये वॉल्यूम इस डिस्प्लेस वॉल्यूम के बराबर है तो कोई लेवल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलो, यदि मैंने जो ये पिघलाया है ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से ज़्यादा है तो स्पिल आउट हो जाएगा। यदि मैंने ये पिघलाया है ये कम है तो मैं डालूंगा तो और जगह बच जाएगी, तो चुटकी बजाऊंगा तो बाहर वाला पानी अंदर गिरेगा तो लेवल घट जाएगा। और स्टैचू किया हुआ था ना, उसमें डाला तो अंदर कम रह गया, तो मैंने चुटकी बजाई, स्टैचू हटाया तो क्या हुआ, बाहर का पानी अंदर गिरा, लेवल घट जाएगा। समझ गए, यही तो सिचुएशन होनी है। तो मैं इसको अलग ले गया। अब 1 बाय 1 केस डील करते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, हैं? कंप्लीटली क्या है, आइस है। मैंने कहा कंप्लीटली आइस है, बहुत बढ़िया। कंप्लीटली आइस को मेल्ट कराया मैंने यहाँ इस मग्गे के अंदर, इसको मेल्ट कराया, तो इसका चेक करते हैं वॉल्यूम कितना है। अरे वही तो डालेंगे आइस को ही तो यहाँ ला करके, तो पानी का वॉल्यूम बनेगा, पानी में बदलेगी वो आइस। तो आइस का वेट कितना था, आइस का मास बोल दीजिए चाहे वेट बोल दीजिए, जो भी आप बोलो, रो आई वी आई था। किस में कन्वर्ट हो गई भैया वो, वाटर में, तो रो डब्लू बना होगा, और माना कि वो वॉल्यूम बना होगा वी डब्लू, वी ऑक्यूपाइड बोल दूँ उसको। अरे यही तो ऑक्यूपाई करेगा तो पानी बनेगा वही तो वी ऑक्यूपाइड कितना हो गया, रो आई वी आई बाई रो डब्लू। अरे बोलो, ये जो वाटर वाला है वही तो ऑक्यूपाइड होगा, जो पानी वाला वही तो डालूंगा यहाँ ले जा करके, वो डिस्प्लेस्ड है, ये ऑक्यूपाइड हो गया वाटर वाला वी डब्लू। पानी, अरे बर्फ पानी बन गई भैया। तो रो आई वी आई वॉल्यूम था, रो आई, तो रो डब्लू डेंसिटी का वी नॉट बना होगा कुछ वॉल्यूम, तो ये हमने वी नॉट निकाला, इसका उससे कंपेयर किया। वी सॉलिड कितना है, वी सॉलिड तो 0 है, सॉलिड तो है ही नहीं इसमें, इस केस में, तो ये वाला तो हो गया 0, तो ये 0 हो गया। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है देखिए, वी आई रो आई बाई रो डब्लू, अरे है ना, और वही ये है वी आई रो आई बाई रो डब्लू। इसका मतलब जितना डिस्प्लेस था उतना ही ये मग्गे में डालोगे ला के तो भर जाएगा पूरा, तो लेवल पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नो चेंज। केस 1 में क्या आ गया, नो चेंज। और बताइए कौन सा केस करवाऊँ, हैं कौन सा कराऊँ, बताओ, कर लोगे सारे, पक्का करो तो फिर बताओ मेरे को। आयरन वाले में क्या होगा बताओ, अब मैंने ये तो कह दिया स्पिल आउट नहीं होगा, लेकिन घट भी तो सकता है, घटेगा कि नहीं घटेगा बताओ, ओ बताओ जल्दी बताओ। आपने हाँ कर दी, कौन सा बताऊँ, एक केस और बता दो, कौन सा बताऊँ, आयरन वाला, आयरन वाला तो इजी केस है, आप वुडन वाला पूछते तो बात होती कुछ। चलो आयरन वाला देखते हैं पहले। आयरन वाले में क्या है, चारों ही देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेकंड क्या है, हैं केविटी है, तो केविटी वाले में क्या हुआ होगा, ये तो यही है। अब केविटी वाले में वी सॉलिड क्या हो गया होगा, अरे वी सॉलिड तो है ही नहीं, अरे या यूँ कहे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड 0 है, तो ये आ गया। अब इधर क्या आएगा केविटी वाले में, अरे आइस का वॉल्यूम ही तो पिघलेगा, तो यही कहानी आनी है सेम, नहीं समझे। आइस होगी केविटी, हवा है पड़ी रहने दो, अब में तो आइस पिघल की तो पानी बनाने वाली है, तो आइस मेल्ट होकर के ये पानी बनाएगी, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम यही आने वाला है। और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना था,
डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ये था, आइस की वजह से भी था और सॉलिड की वजह से था, लेकिन सॉलिड की डेंसिटी कितनी है यहाँ, 0 है, तो यही हो गया, यही हो गया। तो सिचुएशन क्या हो गई, इसके बराबर ये हो गया। तो अगेन लेवल क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। अरे क्लियर है बात। अगली बात पे चलते हैं, कौन सी पे, चौथी बात पे चलते हैं, पहले आयरन पे फिर आएंगे वुडन पे। तो आयरन वाले में क्या कहानी है बताइए। मैं इस मग्गे में ले गया, आइस को मेल्ट किया, आयरन को मेल्ट किया, क्या किया, आयरन थोड़ी मेल्ट होगा, आयरन तो वही रहेगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम तो यही है सबका। आयरन वाले केस में क्या किया, मैंने लिखा कि रो आई वी आई थी मास किसका, आइस का, प्लस रो एस वी एस भी तो था मास किसका, सॉलिड का। अब मेल्ट कौन हुआ है, हैं, आइस मेल्ट हुई है, तो क्या लिखूं आगे, और ये दोनों जो हैं इनमें से ये मेल्ट हो गई, तो क्या लिख दूं, रो वाटर बनी होगी, ये रो वाटर बनी होगी, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बना होगा कुछ, प्लस सॉलिड, तो सॉलिड ही बना बैठा है अभी भी। अरे बोलो, तो सॉलिड ही बना बैठा है, बैठे रहने दो, पहले जितना था सॉलिड का अब भी उतना ही है सॉलिड का। तो ऑक्यूपाइड कितना हो गया, वी ऑक्यूपाइड यही हो जाएगा, वाटर वाला ही। तो कितना सिचुएशन आएगी, क्या सिचुएशन आएगी आपके पास में, यही आएगा। तो अरे वाटर वाले का कितना आया, रो आई वी आई अपॉन रो डब्लू, अरे रो आई वी आई अपॉन रो डब्लू किसका आया है, वाटर वाले का, सिर्फ वाटर का, प्लस क्या कर दूं इसमें, सॉलिड वाला और कर दूं। अरे वॉल्यूम तो है ही अबे, अरे मग्गे में आपके पास, दूसरे तरीके समझो, मग्गे में आपके पास में क्या था, आइस थी और सॉलिड था। आइस मेल्ट होकर के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, यही करेगी आइस, तो जितना भी था हमने कहा कि रो आइस वी आइस किस में मेल्ट हो गई, रो वाटर और वी वाटर में ऑक्यूपाई हो गई, मतलब ये कन्वर्ट हो गई इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बन चुका भैया, तो रो आई वी आई अपॉन रो डब्लू बन चुका, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आया है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो गया, तो वो तो होगा ना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस सॉलिड भी तो बैठा है वहीं, ये होगा टोटल। अरे ये ना, तो क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम में, रो आई वी आई अपॉन रो डब्लू प्लस वी एस। अरे क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है क्या इस बात में, तो रो आई वी आई अपॉन रो डब्लू प्लस वी एस, इसका इससे कंपेयर किया, ये ऑक्यूपाइड था। अरे मैंने बर्फ़ पिघलाई तो पानी का जो वॉल्यूम बना वो तो इतना बना, प्लस सॉलिड का और ऐड कर दिया उसमें वो वापस ला के यहाँ डाला, तो इससे कंपेयर किया कौन ज़्यादा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो ये फर्स्ट टर्म तो सेम ही है दोनों की, वी आई रो आई बाई रो डब्लू। बात है वी एस पे, यहाँ भी वी एस है, डिपेंड करेगा रो एस और रो डब्लू में क्या बड़ा है। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है कि वाटर की ज़्यादा है, सॉलिड की ज़्यादा ऑब्वियसली। तो रो एस ज़्यादा है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या है भैया, ज़्यादा है, और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या है, ये वाला कम है। ये टर्म बड़ी है, ये कम है। ये कप जो बना हुआ है ये बड़ा है, और पिघल के लाओगे ऑक्यूपाइड होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा। तो चुटकी बजाओगे तो क्या होने वाला है, पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा। समझ गए बात, सॉलिड ही बना रहेगा। तो हम कहेंगे वाटर लेवल विल डिक्रीज, कौन से केस में, फोर्थ केस में। रही बात कौन सी केस की, थर्ड केस की। थर्ड केस कौन सा है, वही है अच्छे वाला केस, वुडन वाला। तो वुडन वाले में क्या हो रहा है भैया, वुडन वाले में क्या हो रहा है, वुडन वाले में भी ये वाटर का तो यही आने वाला है। अरे अब तो समझ में आ गई होगी कहानी। मैंने कहा रो आइस का मास इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल्स टू, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में, तो वो रो वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, रो आई वी आई बाई रो डब्लू। ठीक है,
लेकिन अब इसमें वो वुडन ब्लॉक भी है, इसको जब यहाँ से, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वी ऑक्यूपाइड करूँगा तो, अरे वी ऑक्यूपाइड में निकालूँ तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वुडन, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, दोनों को जोड़ूं और वो इसमें डालूं। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि जो ही लकड़ी वाले को यहाँ डालोगे तो लकड़ी तो बाहर रह के तैरेगी। अरे पूरी डूब के नहीं तैरती ना, वो तो बाहर रह के तैरेगी। तो जो ही आप उसको डालने वाले हो यहाँ, वो तो कुछ हिस्सा उसका बाहर तैरने वाला है, कुछ हिस्सा अंदर रहने वाला है। तो आपको तो ये लेना पड़ेगा ना, अंदर वो डूबा हुआ हिस्सा और प्लस पानी का हिस्सा, वही तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा। तो आप ये तो नहीं लिख सकते पूरा का पूरा वॉल्यूम, ये लिखना तो गलत हो जाएगा। तो कितना अंदर रह के तैरेगी लकड़ी, ये कैसे पता चलेगा, कितना डूब की कितना वॉल्यूम एक्वायर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे वुडन ब्लॉक के लिए, वुडन ब्लॉक पे ये कितना तैरेगा, तो इसका टोटल मास कितना है, वी ऑफ सॉलिड बोल देता हूँ मैं इसको, अरे इसको सॉलिड ही ले लेते हैं, सॉलिड वुडन नहीं लिखना पड़ेगा, एस। तो वी ऑफ सॉलिड कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू जी, किसके बराबर होगा, बायनची फोर्स के। बायनची फोर्स कितना लगने वाला है, बोलिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ। अरे मैंने फिर से फोर्स बैलेंस किया वुडन ब्लॉक के लिए, वुडन ब्लॉक का वेट बायनची फोर्स के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या आया हमारे पास, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड इज इक्वल्स टू वी सॉलिड रो सॉलिड अपॉन रो वाटर। तो नेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये वाटर ने ऑक्यूपाई किया था, रो आई वी आई अपॉन रो डब्ल्यू, प्लस ये सॉलिड ने ऑक्यूपाई किया है जो वुडन ब्लॉक डूबा है उसके अंदर, कितना आया, वी एस रो एस बाई रो डब्ल्यू। ये ऑक्यूपाइड आ गया नेट नेट, ये डिस्प्लेस्ड है नेट नेट। क्या अंतर है दोनों में, सेम। तो वाटर लेवल चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा वाटर लेवल में। अरे समझ गए, कौन से केस में चेंज होगा, सिर्फ आयरन वाले में चेंज होगा, उसमें कि लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, आ गया एकदम। चलो तो नोट डाल के लिख दीजिए, लिख लिए बातें सब, इनको समझना है घर जा कर के कि क्या था कैसे था, ये नहीं कि अभी समझा दिया फिर भूल जाओ। नोट करके लिखिए एक बात, इफ एनीथिंग इज फ्लोटिंग इन वाटर, इफ एनीथिंग इज फ्लोटिंग इन वाटर and by making some change, and by making some change it's still floating by itself, it's still floating by itself, then water level will not change, then water level will not change। अरे पहले भी फ्लोट कर रही है और कुछ चेंज करने के बाद में भी फ्लोट कर रही है, तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। एंड इफ इट सिंक्स, एंड इफ इट सिंक्स, यदि वो डूब जाती है तो अभी देखा आपने क्या होगा, वाटर लेवल विल डिक्रीज, एंड इफ इट सिंक्स वाटर लेवल विल डिक्रीज।
अब इस पर थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल कैसे भी सवाल बना सकता है, कैसे भी सवाल बना सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए बस कॉन्सेप्ट का। ये एक रिवर है, उसमें एक बोट है, फ्लोट कर रही है। ये लेवल है उसका, ये बोट फ्लोट कर रही है। ये हाइट स्मॉल डी है और ये हाइट एच है। ये फ्लोट कर रही है, समझिए बात को। और इसमें एक आदमी खड़ा है, इसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं और कुछ आयरन के टुकड़े पड़े हैं बोट में। और इसने कहा कि आदमी ने उठा उठा के लकड़ी के टुकड़े बाहर फेंकना शुरू कर दिए नदी में। तो स्मॉल डी और एच पे क्या फर्क पड़ेगा? हैं? स्मॉल डी क्या करेगा भाई? बाहर फेंक दिया, निश्चित रूप से इसका वेट कम हो गया, तो स्मॉल डी इंक्रीज करेगा, घट जाएगा बे। अरे बोट ऊपर आएगी ना, हल्की हो जाएगी बोट, सीधी सी बात है। बाहर फेंक दिया तो बोट हल्की होगी, तो स्मॉल डी तो क्या करेगा? डिक्रीज। एच के साथ क्या होगा? एच के साथ क्या होगा? यदि ये एच है तो होगा ही कुछ, कुछ कैसे नहीं होगा, गाना थोड़ी गाना है। ये एच तो बढ़ गई, अरे डी घट गई तो एच बढ़ गई, लेकिन डी ये नहीं देगा एच। तुमने तो गाना गा दिया, कौन सी देगा? ये देगा एच। इस लेवल में फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि पहले भी फ्लोट कर रही थी, अब भी इसी में ही फ्लोट कर रही है, तो इस नदी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे समझे क्या बात को? आयरन नेल फेंक दिए तो स्मॉल डी पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा घटेगा? स्मॉल डी घटेगा, बोट तो हल्की होगी ऑब्वियसली, दोनों केस में हल्की होगी, बाहर फेंकता जा रहा है तो नदी में। कैपिटल एच पे, यार कैपिटल एच तो वही हो गया ना बर्तन वाला सवाल। अभी क्या होगा? कैपिटल एच अंदर डूबेगा तो डिक्रीज होगा ना, इमर्स कर रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा कैपिटल एच। इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखोगे। अरे क्लियर है? खुद कूद गया तो, खुद कूद गया, जंप मार दिया तो क्या होगा? खुद ने जंप मार दिया। अरे हमारी बॉडी की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। हम डूबते हैं, हम ज़बरदस्ती उल्टे सीधे हाथ पांव मारते हैं, इसलिए आदमी डूबता है। नहीं तो पानी में हाथ पांव नहीं भी मारे और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दे तो तैरा जा सकता है, आराम से तैरा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल हाथ पांव नहीं हिलाओ तो भी आप फ्लोट कर सकते हो। मैं खुद कर लेता हूँ, आधे घंटे तक पानी में लेटा रहूँगा, बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाएंगे और होता रहेगा। कोई भी कर सकता है, क्योंकि बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो अब बताओ चेंज आएगा क्या? स्मॉल डी कम हो जाएगा, एच कोई चेंज, फ्लोट कर रहा है, पहले भी कर रहा था अब भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही लेते हैं, है ना। थैंक यू। तैयार करना इसको ढंग से, है ना, चीज़ों को समझना कैसे हैं क्या है।